नमस्कार भाई और बहनों, ब्लिसफुल सोल डायरी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी आत्मा की। आत्मा क्या है, आत्मा क्या चाहती है, उसको फूड क्या चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन आज के एपिसोड में हम बात करेंगे परमात्मा के बारे में। परमात्मा यानी भगवान, ईश्वर, आप जो भी नाम दे लें। तो आइए शुरू करते हैं सिस्टर BK किरण दीदी के साथ। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। थैंक यू। सो दीदी, शुरू करते हैं कि ये परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। है ना। तो जैसे हमने लास्ट एपिसोड में बात की कि परमात्मा हमें ये नॉलेज देते हैं कि तुम आत्मा हो, है ना। फिर हम कहते हैं परमात्मा, मतलब है तो वो भी आत्मा, परम आत्मा है आत्मा। तो तुम भी आत्मा, हम भी आत्मा, है ना, आपस में है भाई भाई। बट ये परमात्मा के लिए नहीं कहा गया, ये परमात्मा ने हमारे लिए कहा कि तुम भी आत्मा, मतलब ये जो बच्चे हैं, हम सब जो ह्यूमन बॉडी में है, ये सब आत्मा आत्मा भाई भाई। आज हम बात कर रहे हैं परम आत्मा के बारे में, सुप्रीम सोल। जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और हम कहें कि वो सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी नहीं होता है। सर्वव्यापी है एनर्जी, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन जो भी जिसे एग्जिस्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं तो होगा, वो कहीं तो रहेगा, कोई तो उसका घर होगा। तो परम आत्मा के रहने का स्थान है परम धाम। परम धाम, हाँ, ओके। अब आप पूछ सकते हैं कि परम धाम क्या है, कहाँ है, वो वहां ही क्यों है, हम यहाँ क्यों हैं। तो परमात्मा का एक नाम हम त्रिलोकीनाथ भी बोलते हैं ना, कि जो तीनों लोकों का मालिक है। तो वो तीन लोक कौन से हैं ना। परमात्मा के सही परिचय के बारे में हमको थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा। तो तीन लोक में सबसे पहले हम जहां रहते हैं, ये पृथ्वी, ये सृष्टि, हवा, पानी, बादल, बारिश, सूरज, चांद, ये जो सारी दुनिया है, ये हमारी दुनिया, मतलब आत्मा जब बॉडी में है, ये जो हार्ड मास का शरीर है, इसमें जब रहती है तो वो यहाँ है। इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं, है ना। यहाँ हम जीना है, मरना है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, है ना। तो जन्म मृत्यु का सारा खेल जो है वो इसी सृष्टि पे चलता है, इसी पृथ्वी पे चलता है। इसलिए मृत्यु लोक भी कहते हैं, साकार लोक भी कहते हैं। साकार मतलब आत्मा बॉडी में है, विजिबल, ये दिखाई दे रहा है, आकार, फिर साकार, जिसको हम देख सकते हैं। अब आप ये भी पूछ सकते हैं आकार क्या है, निराकार क्या है, है ना। तो सबसे पहले ये हमारी दुनिया यहाँ सृष्टि पे, इसके ऊपर देवताओं की दुनिया। तीन देवताओं के बारे में हम बचपन से सुन रहे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा क्या करते हैं, सृष्टि की स्थापना करते हैं। कहते हैं ना, ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि बनी। कैसे बनी वो बाद में देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। विष्णु क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ऐसे ही सुनते आ रहे हैं हम। फिर उसके बाद शंकर जी या महेश, वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा जाता है कि उन्होंने तीसरी आंख खोली तो धरती का विनाश हो गया, प्रलय आ गई, जो भी हमने कहानियां सुनी है। तो अभी हम बात कर रहे हैं परमात्मा के बारे में, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के बारे में बाद में देखेंगे। तो परम आत्मा, तो ये दो लोक हो गए, हमारा साकार लोक, देन सूक्ष्म लोक, देवताओं की दुनिया, वहां हमारे लिए नो एंट्री है। अच्छा, सूक्ष्म लोक में हम नहीं जा सकते, जहाँ ये तीनों देवता रहते हैं। जहां ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के बारे में बात होती है, वो हमारे लिए नहीं है। हम इस बॉडी में यहाँ है, सृष्टि पे, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे ना, केबिन्स होते हैं। हम कहाँ जाएंगे फिर? हम कहाँ जाएंगे, तो जैसे आप किसी कंपनी में हो तो ऑनर का, जो मालिक का अलग होगा, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अलग होगा, एम्प्लॉइज का अलग होगा, और लिखा होता है ना, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। तो देवताओं की दुनिया के लिए हम नॉट अलाउड है। तो हम कहाँ रहते हैं, जब हम इस बॉडी में नहीं है तो हम तब भी, आपने भी सुना होगा कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा कटती नहीं, मरती नहीं, जलती नहीं। तो फिर वो कहाँ है ना। तो जब हम बात करते हैं परम धाम, परम धाम हाईएस्ट, ये साकार लोक, फिर सूक्ष्म लोक, फिर परलोक भी बोलते हैं, आपने सुना होगा, परलोक सिधारिया, है ना। उसको स्वर्ग भी कहते हैं, सॉरी, उसको हम कहते हैं परलोक, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, महातत्व,
बहुत सारे नाम है, शांति धाम। ओके। तो परम आत्मा का निवास स्थान जो है वो परम धाम है ना। डॉट बिंदु वो कैसा है, इनविजिबल है, देखा तो किसी ने नहीं, पर जो भी होगा उसका नाम रूप कुछ तो होगा, क्योंकि है ना। तो अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे कुछ बहुत बहुत बारीक हो तो वो कुछ देखते ना लेंस लगा के, है ना, उस तरह से माइक्रोस्कोप से देखते। हाँ, और अगर हम उसको किसी को दिखाना चाहें तो आप कुछ ड्रॉ करोगे तो वो थोड़ा बड़ा ही दिखाओगे, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है उससे। इवन जब कोरोना वायरस पता नहीं कितना था वो, बट वो टीवी पे हम देखते नीला लाल करके कुछ, क्योंकि दिखाना है। ऐसे ही परमात्मा को जब भक्तों ने भक्ति के लिए शेप दिया तो उन्होंने शेप दिया शिवलिंग का। ओके। वो शिवलिंग को वैसे क्यों शेप दिया वो बाद में, आपके हर क्वेश्चन के साथ कुछ नई चीजें निकल के आएंगी, है ना। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं कि हम आत्माएं जब इस बॉडी में नहीं है तो हम भी परम धाम में हैं, उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। तो जैसे हम सुनते हैं कि मरने के बाद अपने कर्मों के हिसाब से कोई नरक में जाता है, कोई स्वर्ग में जाता है। आपका कहने का मतलब है नरक और स्वर्ग कुछ नहीं है, एक ही धाम है जहां हम जाते हैं। नरक और स्वर्ग तो है, अच्छा, लेकिन इसी सृष्टि पे है। अभी आपने कहा ना जीना यहाँ मरना यहाँ। अच्छा, तो मतलब हाँ, यही भोग के जाना है। बिल्कुल भोगत के जाना है। भोगना, अच्छा किया है तो भोगो, और बुरा किया है तो भोग दो, है ना। और लाइफ हमारी मिक्स चलती है। तो स्वर्ग नरक दोनों यही है। तो जैसा कि आपने भी, हम सब ने ये पढ़ाई की है कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग त्रेता जो है वो जैसे कि स्वर्ग है, परफेक्ट दुनिया है। परफेक्ट दुनिया, सब कुछ एफर्टलेसली चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, हर आत्मा एकदम प्योर है, किसी तरह का विकार नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष लगाव दुराव, ये चाहिए वो चाहिए, छल कपट, है ना। तो कुछ है नहीं सतयुग त्रेता में। तो वही स्वर्ग है जहां सब कुछ ठीक है। धीरे धीरे जो हम आत्माएं हैं उनका जो है पावर कम होने लगती है, खर्च हो रही है ना। आप जर्नी पे हो, खर्च हो रही है, खर्च होती है। तो द्वापर में आते आते हमारी ऑलमोस्ट सोल बैटरी हाफ खर्च हो चुकी होती है। तो अभी हम क्योंकि स्वर्ग और नरक की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाता है ना, फिर हम बहुत सारी वो चीजें करने लगते हैं जो आइडियल नहीं है, जो मन में विकार आ रहे हैं। हाँ, विकार आ रहे हैं, बट दुखी है। अब कोई इंसान दुखी है तो उसको छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कोई बताएगा तो वो लॉजिकली सोचेगा ही नहीं, वो सोचेगा मुझे दुख से छुटकारा मिले। तो ये करते 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 हम लोग अपना नरक खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, क्यों हमारी अप्रोचेस सतयुग वाली नहीं रही, है ना, जिसमें हम जिसमें हम 16 कला संपूर्ण हैं, हम 36 गुणों से भरपूर हैं। आपको पता है देवताओं के 36 गुण होते हैं। देवताओं के, हाँ, 36 गुण, हाँ, वो बाद में मैं आपको है ना। तो क्योंकि स्वर्ग और नरक की बात, एकदम मुझे गुणों से याद आया, जब हमारी शादी होती है जो 36 गुण मिलाते हैं। हाँ, 36 गुण मिलाते हैं, वही गुण होते हैं। यस, वही 36 गुण है कि क्या क्या मैच करते हैं। पता है जब मैंने भी पहली बार सुना था तो मैंने सेम क्वेश्चन पुट किया था कि अच्छा ये 36 गुण आज तक मिलाए जाते हैं। तो हम जो देवता नहीं है, अगर हमारे 36 गुण हैं, हाँ, हैं अगर हमारे अंदर, हाँ, मतलब वो तो लिखित में होता है। लेकिन अभी तो नहीं है ना हम देवता। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि समय के साथ जब हमारी ऊर्जा खर्च होने लगती है तो दैवीय गुण हमारे अब इस सृष्टि पे काम नहीं करते। कैसे काम नहीं करते? क्योंकि सारा वातावरण तमो प्रधान हो जाता है। हम सबकी बुद्धि एक ही तरह से सोचने लगती है कि मेरा काम निकल जाए, मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए। तो जैसे ऐसे मानो कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो जैसे जैसे समय बीतेगा ना वैसे वैसे हमारी आत्मा में वो गुण अवगुण अनफोल्ड होते चले जाते हैं। जैसे सोचो कि आप कुछ सामान अपना रखते हो और आपको पता है कि ये सामान मुझे अभी नहीं चाहिए, तो आप पीछे रख दोगे, जो सामान मुझे अभी चाहिए वो फ्रंट में रख दोगे। तो सेम इस चारों युगों में यही होता है कि वो हमारे दैवीय गुण जो है ना वो सतयुग त्रेता में काम कर रहे हैं। सतयुग से त्रेता तक आते आते भी थोड़े कम हो जाते हैं। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कृष्ण और राम में 2 कलाओं का डिफरेंस आता है, क्योंकि कृष्ण सतयुग में, राम त्रेता में। तो 2 जो स्किल्स हैं वो राम के कैरेक्टर में आप नहीं देखोगे। हमने बहुत सर्च किया इस पे, वो कौन सी 2 कलाएं हैं, क्योंकि कृष्ण में 16 और राम में 14, तो वो 2 कौन सी हैं आप फाइंड आउट कर सकते हो। स्टडी करना पड़ेगा। चलिए देखो, कृष्ण के पास नृत्य, वो
वो रासलीला दिखाते हैं। रामलीला में कभी आपने देखा कि राम को डांस करते हुए? नहीं ना। तो वो स्किल आते आते सतयुग से त्रेता तक कम हो गई नहीं रही। एक आप देखो तो मतलब एनर्जी राम जी की भी कम हुई है और हाँ इवन जैसे ही हमने यात्रा शुरू की सृष्टि पे तो एनर्जी तो खर्च होनी शुरू हो गई। पहले स्लो स्लो खर्च हो रही है, फिर फास्ट हो जाती है। अभी उसके बाद क्या दूसरी कला कौन सी है? कृष्ण का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। एक नॉटीनेस है ना। राम कैसे हैं? धीर गंभीर मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका अपना कैरेक्टर है, बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है। उसके जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है वो बहुत कमाल की चीज है। बट सतयुग से त्रेता तक आते आते भी थोड़ी ऊर्जा हमारी कम हो चुकी है ना। उसके बाद फिर द्वापर और फिर कलयुग। तो द्वापर में जब हमारी एनर्जी थोड़ा कम हो गई है ना, उस समय और इंटरेस्टिंग तरीके से बताती हूँ। आप सोचो क्लास चल रही है, स्कूल में क्लास चल रही है, टीचर पढ़ा रहा है। अब टीचर को बाहर जाना है तो वो क्या करते हैं? मॉनिटर बने हो आप कभी? हाँ जी। तो वो टीचर एक मॉनिटर अपॉइंट कर देंगे कि जरा क्लास का ध्यान रखना, कोई शोर मचाए तो नाम लिख देना। और वो उस तरह वो थोड़ी देर क्लास पे जरा अपना वो दिखाता है ना। तो ऐसे ही परमात्मा ने सतयुग और त्रेता की स्थापना की। एक्चुअली टॉपिक इतने वाइड है कि हमको कई बार इसके बारे में बात करनी होगी। बिल्कुल है ना। तो फिर क्या हुआ उसके बाद जब हम थोड़ा कमजोर पड़ गए तो ये सृष्टि रूपी क्लास अब संभालने वाला कोई चाहिए। तो जो हमारे धर्म स्थापक हैं जैसे बुद्ध है, क्राइस्ट है और इब्राहिम है, ये द्वापर में आते हैं। ये जैसे कि सृष्टि पे मॉनिटर का काम कर रहे हैं। हाँ, मैं अच्छी टीचिंग वाला था तो मतलब ये मॉनिटर का काम बिल्कुल अच्छी टीचिंग, अच्छी प्रीचिंग सब चल रहा है। मतलब क्राइस्ट हो गए, बुद्धा हो गए, आपके गुरु नानक जी हो गए। नहीं, गुरु नानक जी का कलयुग में आता है। अच्छा, कलयुग में है। बेसिकली हमारे जो धर्म है ना मुख्य, वो चार ही हैं। एक तो आदि सनातन देवी देवता धर्म जो परमात्मा के द्वारा स्थापन किया गया, वो कब किया गया वो हम अभी बात करेंगे। देन उसके बाद तीन धर्म आते हैं, इस्लाम, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी। इसके बाद जितने भी आए हैं, गुरु नानक है, ओशो है, रविशंकर जी हैं, सदगुरु है, अभी बहुत लोग बहुत चीजों के बारे में हम सुनते हैं, वो उसी नॉलेज को लेके कुछ कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने नया कुछ नहीं किया। मतलब नॉलेज पीछे से ही आ रही है, मॉनिटर से आ रही है। हाँ, ये तीन जो धर्म स्थापन हुए और आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो उसी से आगे फिर जितने शास्त्र लिखे गए, ग्रंथ, उपनिषद, हमारे पास तो कितना कुछ है। तो द्वापर में ये सब कुछ लिखा गया। क्यों जरूरत पड़ने लगी? क्योंकि अब हमारी वो ऊर्जा नहीं रही, हमारे पास वो चमक नहीं रही, हमारे पास वो सात्विकता नहीं रही, हमारे पास वो विजडम नहीं रही। जब तक विजडम है तब तक आपका काम अपने आप चल रहा है। जब नहीं तो उसके बाद फिर वो सब लिखना पड़ा। तो अब हमने द्वापर से और जितने भी युगों से आते आते अब हम कलयुग में आ गए। हाँ। अब हमारे वो कनेक्शन जो है, जो उस समय था या सतयुग के टाइम पे था, हाँ। सपोज मैं एक सोल था, हाँ। उस समय अगर मैं होता तो मेरा जो लेवल जो होता वो बिल्कुल प्योर होता। बिल्कुल। और यहाँ पे जब पैदा हुए तो यहाँ पे शुरू से ही एकदम अब निकाह कलयुगी आत्मा हो गई। तो वापस से उस लेवल पे जाने के लिए हम परमात्मा को याद करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि परमात्मा का निवास स्थान है परम धाम, और हम आत्माएं जब बॉडी में नहीं है, सोल है, तो हम भी परम धाम में हैं। ठीक, तो फिर यहाँ कब आते हैं और कैसे आते हैं और कब जाते हैं? ठीक, तो ऐसे समझो कि जैसे चार युग है ना, तो चार युग में इस सृष्टि की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। सतयुग में बेस्ट, देन फिर त्रेता में थोड़ी कम, द्वापर में उससे कम। तो वो आत्मा परम धाम में, सोचो हम सब डॉट 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 परम धाम में। तो जब उस सोल की फ्रीक्वेंसी इस सृष्टि की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तो वो आत्मा यहाँ के शरीर ले लेगी। अब जो बेस्ट है, एकदम सत्व प्रधान है, वो सतयुग में आ जाएगी, जो उससे कम वो त्रेता में आ जाएगी। फिर द्वापर में जो वाइज लोग हैं, क्योंकि हमारा सारा आयुर्वेद जितना कुछ लिखा गया, वो चरक संहिता, इवन मुझे बहुत पता भी नहीं है, वो सब द्वापर में लिखा गया। तो नेचुरली विजडम तो बड़ी जबरदस्त थी। लेकिन उसके बाद हम नीचे उतरते जा रहे हैं, मतलब सोल पे, हम सोल लेवल पे धीरे धीरे कमजोर होते चले जा रहे हैं, है ना, और विकारों में पड़ते जाते हैं अपना काम निकालने के लिए। आप देख रहे हो अभी कलयुग में तो कोई कुछ भी करता है, हम सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। ये यात्रा ऐसे ही चलती है। देन अब परमात्मा के बारे में हमने समझा कि वो आत्मा है। फिर वो रहते कहाँ है?
परम परम धाम धाम में। में। अब वो करते क्या है ना, और उनका नाम क्या है? तो परमात्मा का नाम है शिव। तो आप कहेंगे शिव ही क्यों है, राम क्यों नहीं है, कृष्ण क्यों नहीं है? तो शिव का मतलब है कल्याणकारी। ओके। तो परमात्मा हमेशा कल्याणकारी है क्योंकि वो हमारे पिता है, हम सब उसके वंश हैं, हम सब उसका परिवार है। वो पिता है आत्माओं का, निराकारी फादर, और हम सब उसकी संतान आत्माएं। वो भी इनविजिबल, हम भी इनविजिबल। वो भी डॉट बिंदी, हम भी डॉट बिंदी, है ना। तो क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। ठीक। अब ये कि नाम शिव, अब उनका परिचय क्या है? अब आप कहोगे कि कोई बोलता है राम भगवान है, कोई बोलेगा कृष्ण भगवान है, क्रिश्चियंस कुछ और बोलेंगे। हम सब जिस भी धर्म में हम हैं, बिलोंग करते हैं, वहां हम कुछ कुछ जो भी सुनते हैं वो हमारे उसी तरह से हम फॉलो करने लगते हैं। अब ये कि उनका परिचय क्या है, एग्जैक्टली वो कैसा है? क्योंकि अगर हम उसकी संतान है तो किसी भी ग्रुप से, चाहे कोई अफ्रीका से आए, अमेरिका से आए, कहीं से भी आए, वो भी तो उसकी संतान है। तो पिता से कोई फीचर्स तो हमारे मिलने चाहिए, है ना, क्योंकि हम सब उसकी संतान है। और कोई उसके बारे में ऐसी बात होनी चाहिए जो सब मानते हैं, सबके लिए कन्विंसिंग है, जिसके लिए हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि ऐसा है कि नहीं है। तो वो 4 बातें मैं आपको बताऊंगी, परमात्मा का सही परिचय क्या है जी। पहली बात, परमात्मा एक है, गॉड इज वन। अल्लाह कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो, भगवान कहो, आप प्रेम से उसे कुछ भी कहो, हम लोग बाबा कहते हैं, शिव बाबा। तो इसीलिए जैसे हमारे साईं बाबा जो तो कहते थे सबका मालिक, सबका मालिक एक। गुरु नानक जी भी यही कहते, क्राइस्ट वो भी कहते हैं। पर हमने क्या किया, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं उसको भूल के जो बात कर रहे हैं हमने उनके पीछे चले, जबकि वो ये बता रहे हैं कि उसको याद करो, वो एक है ना। बहुत डीप थ्योरी है। हाँ तो वो एक है, हम सब मानते हैं। उसके बाद वो निराकार है, वो इनविजिबल एंटिटी है, किसी ने उसे देखा नहीं। आप इल्यूजन क्रिएट कर लो, आप इमेजिन कर लो, वो अलग बात है, उसको किसी ने देखा नहीं। वो एक है, वो निराकार है। दूसरा, वो कहीं ऊपर है। तो अभी हमने बात की ना परम धाम, ये हमारी दुनिया, फिर ऊपर सूक्ष्म वतन देवताओं की दुनिया, फिर हाईएस्ट परम धाम परमात्मा की दुनिया। अच्छा बताओ, कितनी बार कहोगे ऊपर वाले की कसम? बहुत बार बोलो, है ना। अच्छा, कैसे पता हमें ऊपर वाले? क्योंकि आत्मा उसकी संतान है, कहीं ना कहीं पता है कि ऊपर वाला है, इनबिल्ट है। तो हम कहते हैं ऊपर वाले को पता होगा, तुझे ऊपर वाला देख लेगा, ऊपर वाला जाने, मुझे क्या पता। तो कहीं ना कहीं आत्मा जानती है कि वो कहीं, तो वही हमारे मुंह से निकलता है, चाहे जाने अनजाने में निकलता है, लेकिन निकलता है। वो एक है, वो ऊपर है, वो निराकार है, और वो ज्ञान की रोशनी है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम अगर कहें कि हिंदू कम्युनिटी में तो दिया जलाते हैं, क्रिश्चियंस लोग कैंडल्स जलाते हैं, आप अगर कभी देखा हो आपने, और फिर जो इस्लाम से आते हैं वो बहुत सारी अगरबत्तियां जलाते हैं मजार पे। तो ये सब हम सिंबल्स दिखा रहे हैं कि वो ज्ञान की रोशनी है, तो हम उसे रोशनी से रिलेट करें कि वो रोशनी है। अब बताओ, ये 4 जो परमात्मा के परिचय के बारे में बात हुई, कोई डिनाई कर सकता है इसको? कोई नहीं कर सकता, है ना। फिर टीचिंग प्रीचिंग हमारी अपनी अपनी है, जिस भी धर्मगुरु ने जैसे बताया उसके थ्रू हमने समझना शुरू किया उसको। तो ये हो गया परमात्मा का परिचय, परमात्मा का नाम। तभी कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो ये बच्चा भगवान का रूप होता है, क्योंकि उसके अंदर अभी वो निर्विकारी है, अभी वो महात्मा है, अभी उसे कुछ नहीं पता। जैसे वो बड़ा होता है तो हम उसको पोल्यूटेड करना शुरू कर देते हैं, इसके साथ ऐसे, उसके साथ ऐसे। हम उसे व्यवहार सिखाने के साथ साथ और बहुत कुछ सिखा देते हैं। वो सोल जो होती है वो एकदम अपने परमात्मा के साथ कनेक्टेड है। इवन आपने ये भी सुना होगा कि घर में वो किया, आपने कमिटमेंट किया कि मैं बाहर जाऊंगा तो बस एक तुझे ही याद करूंगा, मुझे इससे बाहर निकालो। इस तरह की हम सुनते आए ना बातें, और बाहर आते ही वो क्या ही याद करेगी आत्मा, हम उसको बताने लगते हैं ये तेरा तेरा वो, है ना, रिश्ते हैं। तो वो बॉडीली वर्ड में उसके सारी एनर्जी जानी शुरू हो जाती है ना। एक चीज थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, रीबर्थ होता है क्या? रीबर्थ होता है, कुछ लोगों को याद रहता है। रीबर्थ होता है ना? रीबर्थ तो समझ गया मैं, अगर वहां जाएंगे तो फिर आएंगे भी। हाँ, तो हमारी पहले हम इस जर्नी को समझते हैं। जैसे कोई भी आत्मा, चाहे वो सतयुग में आई है, त्रेता में आई, द्वापर में आई, कलयुग में, एक बार वो इस सृष्टि पे आ गई तो बीच में वापस जाने का कोई तरीका नहीं है। ये वन वे चल रहा होता है।
आप आ रहे हो आ रहे हो आ रहे हो, है ना। जब आए तब अभी आपने कोई कर्म क्रिएट नहीं किए हुए हैं, तो आप बेस्ट लाइफ जी रहे हो। फिर धीरे 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 हम लोगों से रिश्ते बनाते हैं, हम बहुत कुछ करने लगते हैं, तो हमारे कर्म के अकाउंट बनने शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे कर्म और संस्कारों के हिसाब से हमारा जन्म होता है। अब सतयुग में, त्रेता में, लेकिन यहीं पे हमारे चेन वो चलती रहेगी, एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, वो जन्म की श्रृंखला चलती रहेगी, है ना। जैसे आप दो भाई हैं अगर, तो दोनों का स्वभाव अलग, चॉइसेस अलग, पसंद अलग, जबकि एक ही घर में पैदा हुए, एक ही माँ बाप, एक ही परवरिश, एक ही पढ़ाई, एक ही खान पान, एक ही लिविंग, लेकिन फिर वो दो अलग क्यों हैं? क्योंकि वो प्री बर्थ के अपने अपने संस्कार लेके आते हैं। ओके। इसलिए कोई भी दो लोग एक से हो ही नहीं सकते। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात आप देखते हो, वो आजकल आधार कार्ड और ये थंबप्रिंट, अब आप सोचो कि आई थिंक 800 करोड़ से कुछ ऊपर है, और हर एक का ही अलग है, किसी का मैच नहीं करता। हाँ, ये कमाल की बात नहीं लगती आपको? इसका मतलब ये है कि वो अपने संस्कार लेके आ रहे हैं, हर कोई अलग है, उसकी यात्रा अलग है, तो उसके वो जो भी, जिनको भी ये साइंस पता है, मुझे तो नहीं पता, तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठे बैठे सोच रही थी, मतलब ये सबसे ऑथेंटिक माना जाता है थंबप्रिंट जो है हमारा, ये किसी का सेम नहीं हो सकता। तो कुछ तो बड़ी बात है ना इसमें। तो ये जो हमारी यात्रा है उसके अकॉर्डिंग जैसी भी ये बनती होंगी चीजें, तो प्री बर्थ रीबर्थ वो होते रहते हैं। आत्मा मेल बॉडी फीमेल बॉडी में तो अपने संस्कार अनुसार जाएगी। मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे टू बी ऑनेस्ट मेरे फादर इन लॉ थे, उनको अपना पिछला जन्म याद था जब ही वाज 4 और 5 इयर्स ओल्ड। अच्छा। उनका याद था, उन्होंने ये भी बताया कि उनका मर्डर हुआ था और वो कहाँ रहते थे। अच्छा। एंड देन फैमिली मेंबर्स उनको लेके गए, अच्छा, जहाँ उन्होंने बताया वही लोकेशन निकली, कह रहे मैं मेरे यहाँ पे सोना था और ये सब मेरे गार्ड के रखा, सब निकाला गया। अच्छा। फाउंड टू बी वेरी ट्रू। अरे पर उसके बाद बहुत मुश्किल से वो भूल पाए। हाँ, लेकिन जैसे बड़े हुए होंगे ना, तो धीरे धीरे धीरे, तो ऐसा कई बार हम सुनते तो है ना, कि उस आत्मा को कुछ मेमोरीज यहाँ से मेरे को आपकी बात ये थी कि यार यस रीबर्थ तो होता है, लेकिन फिर एक चीज और सवाल आता है इसमें ये सब सुनने के बाद, कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार अपने कर्मों के हिसाब सही रखोगे या भगवान से कनेक्ट रहोगे, नहीं कर अच्छे कर्म करोगे तो 84 लाख योनियों को आपको कवर करना पड़ता है। अब ये कहाँ की सच्चाई है? जैसे आपने कहा कि आप आते हैं, साइकिल चलता रहता है, परम धाम धरती, परम धाम धरती, साइकिल चलता रहता है, तो ये 84 लाख योनियां क्या है? ऐसे कीड़े मकोड़े एनिमल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक तो ये कि जब हम परम धाम से आ गए ना, तो हम यहीं पे बर्थ ले रहे हैं, बीच में कोई वापस जाता नहीं है। जब ये हमारा साइकिल पूरा होगा, वो नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, उस साइकिल पूरा होने के बाद ही सभी जाते हैं। आप बताओ, आपके बचपन में इतना क्राउड था, अपने पेरेंट्स से पूछो तब कितना कम था, है ना। तो ये क्राउड बढ़ता कैसे है? क्योंकि सोल्स आकर बॉडी ले रही हैं। जैसे कि ट्रेन में स्टार्ट हुआ, ट्रेन में आप बैठे, थोड़े से लोग हैं, फिर हर स्टेशन पे लोग चढ़ रहे हैं, क्राउड बढ़ता जा रहा है, लास्ट में मारामारी हो रही है, उतरना सबको एक ही जगह। सेम हम लोग जो इस जर्नी पे हैं, सतयुग में आए, फिर त्रेता में, तो ऐड होते जा रहे हैं, अब वो बर्थ ले रहे हैं, प्लस और आ रहे हैं, फिर और आ रहे हैं, जिसकी भी फ्रिक्वेंसी मैच करेगी वो आत्मा सृष्टि पे आ जाएगी, और यहाँ वाली भी जर्नी पे है, ठीक। तो वो यात्रा चल रही है, तो बीच में कोई वापस जाता नहीं, ठीक। तो एक तो ये क्लियर हो गया। और दूसरा आपने कहा था 84 लाख जन्म के बारे में, तो 84 लाख जन्म हमारे नहीं होते हैं, हमारे मैक्सिमम 84 जन्म होते हैं, 84। वो सृष्टि चक्र के बारे में आज बात नहीं कर पाएंगे, बस इतना बात कर सकते हैं कि साइकिल 5000 ईयर्स का है, तो मैक्सिमम बर्थ 84 होते हैं, फिर वो साइकिल रिपीट होते रहते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्योंकि घर जाके रेस्ट भी करते हैं ना परम धाम, फिर आते हैं। इस सब्जेक्ट पे एक अलग एपिसोड बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 84 जन्म होते हैं मैक्सिमम। जहां तक 84 लाख की बात है, जितने जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, जो भी जिनमें आत्मा है, वो 84 लाख है। वो जल में, थल में, आकाश में, पर्वतों पे, पहाड़ों पे, जो भी इस सृष्टि के अंदर जिसमें आत्मा है, वो 84 लाख जातियां प्रजातियां हैं। ओके। हमारे 84 लाख जन्म नहीं हो रहे हैं, पर वो जाति प्रजाति जितनी भी है उनके वो टोटल 84 लाख टोटल मिला के, हम मतलब टोटल मिला के 84 लाख तरह के जीव जंतु हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस।
हाँ नहीं, हमारे 84 लाख जन्म नहीं हो रहे हैं, हमारे तो जन्म 84 हो रहे हैं, पर 84 लाख तरह के जीव जंतु हैं। हाँ। लेकिन कहते हैं कि अगर आपके कर्म ठीक नहीं हुए तो आपको फिर से ये साइकिल में आना पड़ेगा। देखो साइकिल तो 84 का ही है, और जहां तक बात रही कर्म ठीक करने की या कर्म ठीक नहीं है तो आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आना तो मतलब हम सबको ही है, बट कर्म की जहां तक बात आती है तो कर्म अपना रास्ता तो भूलता नहीं। जो कर्म करेगा उसका रिजल्ट तो आना ही है ना। तो उसको ऐसे समझेंगे कि एक ही टाइम पे, एक ही समय पे कोई कूड़ा बीन रहा है, कोई भीख मांग रहा है, किसी के पास ओढ़ने के लिए नहीं है, सेम टाइम पे कोई बहुत बड़े एसी शोरूम में बैठा है, सेम टाइम में कोई एरोप्लेन में जर्नी कर रहा है, यात्रा कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। टाइम तो एक ही है, लेकिन हर आत्मा अलग ढंग से वो समय में काम कर रही है। तो अब जैसा कर्म किसी का होगा वैसा वो काम कर रहा है, वैसा उसको रिजल्ट मिल रहा है। अब आप एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी परवरिश अच्छी हुई, आपके पास अच्छे कपड़े, अच्छी बुद्धि, मेन सबसे बड़ी बात है अच्छी बुद्धि होना, है ना, सब कुछ कंफर्टेबल है, तो ये अच्छे कर्मों का फल है। तो कभी कभी हमारी लाइफ में चैलेंज भी आते हैं, अचानक से हमें लगता है अरे हमारी तो कोई गलती नहीं थी, इसने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, या किसी को कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, या किसी की हेल्थ खराब हो गई, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पुराने कर्मों का हिसाब किताब होता है। और जब ये बात हम समझ लेते हैं ना कपिल, तो हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते हैं कि ठीक है मेरा ही किया हुआ मुझे रिटर्न आ रहा है। इसलिए ये समझ बढ़ जाती है कि अब मुझे अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि जो मैं करूंगा रिजल्ट तो उसी का आएगा। इस सृष्टि पे हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि इसकी वजह से मेरी ये हाल है। ये बात मेरे को बाद में जब कर्मों की बात आई तो मैं पहले थोड़ा सा ना एग्रेसिव नेचर का तो नहीं था, शुरू से पता ज्यादा नहीं था, लेकिन ये था कि गाड़ी चलाते चलाते कभी किसी को जबरदस्ती हॉर्न दे दिया, या खिड़की खोल के डांट दिया, या गाली दे दी। तो अब क्या होता है कि मैं गाड़ी जब से अब थोड़ा सा ज्ञान शुरू हुआ है पिछले 7-8 सालों से, अब मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरा वही 40 to 50 की स्पीड होती है। अब आपको पता है कलयुग में लोग गाड़ी कैसे चलाते हैं, कुछ भी सब्र नहीं है। तो मुझे बहुत बार कई बार रोक के मेरे को डांटा भी गया है, क्या कीड़े मकोड़ों की तरह गाड़ी चला रहे हो। तो पहले मैं रिएक्टिव होता था कि तूने कैसे बोल दिया, लेकिन जब ज्ञान शुरू हुआ ना तो तब मैंने रिएक्शन देना बंद कर दिया। फिर ध्यान आता है कि यार मैंने कभी ना कभी इसको जरूर कुछ बोला होगा, ये भी हो सकता है इस जन्म में, हो सकता है पिछले जन्म में हुआ हो, तो मेरा कार्मिक अकाउंट इसके यहाँ से क्लोज हो। तो बेटर है रिस्पॉन्ड ना करो, माफी मांगो, अच्छा कि ठीक है भाई ध्यान रखेंगे, खत्म। इससे जुड़ी ना मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना आपको बताती हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा सुन के। अब भी कुंभ था ना प्रयागराज, जब तो मैंने बहुत फास्ट जर्नी की थी, मैं 28 घंटे में जाना आना किया था, मतलब बहुत फास्ट था वो। तो क्या हुआ, दोनों रात जर्नी किया और मतलब पहुंचे यहाँ, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं था, लेकिन अंदर से था कि जाना तो जरूर है। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, वो हमारे जो ड्राइवर भैया है उनके साथ वापस जब आ रहे थे, क्योंकि पिछली रात भी जागे थे तो नेचुरली वो थोड़ा सा उसका वो था। तो जब वापिस आ रहे थे तो एक वो टोल होते ना, वहां पे हल्की सी किसी के साथ गाड़ी टच हो गई, और आपको तो पता है फिर तैयार बैठे रहते हैं। मैंने उनको ऐसे ना पीछे शोल्डर पकड़ा, इवन मैंने कहा बिल्कुल रिएक्ट मत करना। बट हुआ क्या, उसके बाद वो जो दूसरे भाई साहब थे जो भी, वो आए और शीशे पे नॉक 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 खोलो, गुस्से में भरे हुए। ये बहुत समझने की बात है। तो उन्होंने शीशा नीचे करना पड़ा, तो उन्होंने तो हो गए शुरू, और पी के आए हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तमीज नहीं, जो भी बोल सकते थे वो। देन मैंने ही थोड़ा उनको आराम से बोला, मुझे लगा ये दोनों तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। देन मैंने ना उनको बोला तो आपके ड्राइवर भी रिएक्टिव हो गए थे? नहीं, वो हुए नहीं थे। आपने बोला कि शांत रहे। हाँ, मैंने कहा कि अभी आप कुछ नहीं बोलना। तो फिर मैंने वो जो भाई साहब थे, मैंने उनको कहा कि देखो आप भी तीर्थ करके आ रहे हो, हम भी वहीं से आ रहे हैं, देख रहे हो ये भी टीका वीका सब है, तो पी के आने का तो कोई मतलब नहीं है, बट सॉरी कि अगर ये हो गया तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तो अब लेडी माफी मांग रही है तो उनको थोड़ी दया आ गई होगी, है ना। तो वो जी ठीक है आप कह रहे हो तो हम मान लेते हैं। तो वो चले गए। अब वो तो चले गए, पर हुआ क्या, हमारे जो ड्राइवर भैया वो मेरे पे नाराज। अब नाराजगी का रीजन देखो, मैम जब मेरी कोई गलती नहीं है आपने क्यों माफी मांगी? ईगो पे ले लिया कि हमारी कोई गलती नहीं है तो आपने माफी क्यों मांगी। देन मैं अब आपको बताती हूँ कि कैसे सीन चेंज हुआ। देन मैंने उनको कहा कि भैया आप इन्हें जानते हो
कि नहीं। मैंने कहा आप इनसे दोबारा मिलोगे? नहीं। मैंने कहा अभी अगर आप भी जवाब देते, थोड़ी देर में आप और गुस्से में आते जब वो गलत बोलता, आप शीशा खोल के बाहर निकलते, फिर आप दोनों लड़ाई करते, फिर मारपीट तक बात आ जाती, फिर भीड़ इकट्ठा होती, फिर गाड़ियां रुक जाती, फिर वो जो खड़े हुए नाके पे फिर वो आएंगे, फिर आधा घंटा खूब हंगामा होगा, उसके बाद भी आप दोनों गाड़ी में बैठ के एक दूसरे को गालियां देते हुए घर जाओगे। तो मैंने बीच का सब बचा दिया क्योंकि उस व्यक्ति से हमें दोबारा मिलना ही नहीं। आप माफी मांगो और चले जाओ। चीजों को क्रूशियल क्यों कर रहे हैं हम, कर्म खराब क्यों कर रहे हैं? वो बात आ गई ना, डोंट बी रिएक्टिव, बी रिस्पॉन्सिव। हाँ, तो पहले उनको पहली बार कहते मैम आपको बहुत पता है। मैंने कहा पता नहीं है, हम अपनी ऊर्जा, अपना समय गलत चीजों पे वेस्ट करें, तो हम अपने कर्म फिर उस व्यक्ति के साथ क्यों खराब करें? अगली बार फिर कहीं मिल जाएगा और फिर कुछ होगा। तो हमें हर पल अटेंशन रखनी होती है, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अपने कर्मों पर ध्यान रखो, मैं सब देख रहा हूँ। हाँ, वो देख रहा है रिपोर्ट कार्ड आएगी। हाँ, देखो वो तो देख ही रहा है, बट कर्म हम कर रहे हैं तो वो फल नहीं दे रहा है, कर्म का फल हमें खुद ही मिल जाता है। हाँ, जो भी करेंगे वो। तो हम वापस चलते हैं उसी पे कि परमात्मा के बारे में बात हो रही थी कि परमात्मा का कर्तव्य क्या है, क्या वो धरती पे आते हैं, वो क्या करते हैं। तो ये जब हम बात करते हैं ना 4 युगों की, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग। अब कलयुग के बाद सतयुग को आना है, तो आप बताओ जो हालात है दुनिया के और जो हालात है हम सबके, सतयुग में जाने लायक हमारी स्थिति है? जितना भी हमें पता हो थोड़ा बहुत नहीं है ना। तो इनके बीच में एक टाइम आता है जिसे बोलते हैं संगम युग। ओके। तो अच्छा, संगम की बात हुई तो कुंभ भी वही था ना, संगम पे। तो काला पानी, सफेद पानी और तीसरी नदी नहीं दिखती है। 3 का ये तो पता है ना, गंगा, जमुना, सरस्वती, है ना। तो सेम कलयुग और काला और एक सफेद और सरस्वती नहीं दिखती है ना। तो सेम कलयुग और सतयुग, कलयुग काला, सतयुग सफेद, मतलब पूरी चमक वाला एकदम बहुत अच्छे से, सब एफर्टलेस। तो बीच में संगम युग आता है। दिस इज द टाइम। कलयुग के अंत के 100 साल इक्वल टू संगम युग। जैसे लीप ईयर बोलते हैं, ऐसे लीप युग है ये, बीच में आता है। ये समय पे परमात्मा आकर हमें फिर से सतयुग में जाने के लायक बनाते हैं, क्योंकि इन हालातों में तो हम नहीं जा सकते। फिर आप याद करो, महाभारत देखा था टीवी पे जब आता था, उसके सबसे पहला श्लोक क्या चलता था? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते। तो ये धर्म की ग्लानि का ही तो समय है। कौन धर्म पे, धर्म मतलब धारण करना, धर्म को कौन कर रहा है इस समय? किसी भी तरह हम अपना काम निकालना चाहते हैं, है ना। तो धर्म तो बचे। बताओ कौन सा धर्म हिंसा सिखाता है, कौन सा धर्म मारपीट सिखाता है? लेकिन फिर भी धर्म के नाम पे हो रहा है ना। क्या क्या लूटपाट मची हुई है। तो इस समय धर्म की तो कोई वो रही ही नहीं हालत। तो धर्म की ग्लानि के समय ही परमात्मा आते हैं और फिर से हमें रेजुनेट करना कह लो, आत्मा को फिर याद दिलाते हैं कि तुम देवी गुणों से आए थे और अभी बिल्कुल आसुरी गुण आ गए हैं तुम्हारे। फिर हमें रियलाइज होता है कि अरे ये क्या क्या कर लिया हमने अपने साथ। फिर से परमात्मा हमें 3 रूपों में हेल्प करते हैं। फादर की तरह हमको पैम्पर करते हैं, टीचर की तरह हमको पढ़ाते हैं, और फिर सतगुरु की तरह वरदान देते हैं, और फिर से वापस हमें उस लायक बनाते हैं कि हम सतयुग में जा सके। जैसे टीचर को क्लास में कोई एक्टिविटी करानी है तो क्लास में से कुछ बच्चे सेलेक्ट कर लिए जाते हैं जहां पोटेंशियल दिखता है। सेम ये संगम युग पे वो सेलेक्टेड सोल्स है जिनमें वो पोटेंशियल है, जो सतयुगी गुणों से कभी ना कभी जीवन जी कर आई हैं। तो उनके अंदर वो गुण मर्ज हो गए हैं, लेकिन है। जैसे हमने कुछ सामान पीछे रख दिया लेकिन है, फिर हम कहते हैं अरे पता नहीं है कि नहीं, और खरीद लेता हूं। फिर अचानक आपको याद आएगा कि अरे वो तो था, है ना। तो सेम वो जो सतयुगी गुण है वो हमारे मर्ज हो गए, और कलयुगी गुण जो है अवगुण वो इमर्ज हो गए। परमात्मा आके फिर ये रियलाइजेशन देते हैं हमको कि तुम क्या थे, कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गए अभी। आओ मिलकर क्या करें, सारी समस्याओं को ठीक करें, है ना। आओ मिलकर संभाले, शायद कुछ वर्ड है, समस्याएं सभी सबका हल करें। तो दिस इज द टाइम, दिस द संगम युग। बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक एक टॉपिक पे हम 1-1 घंटा बात कर सकते हैं। तो परमात्मा का कर्तव्य है कि इस दुनिया को पुरानी से नई करना,
पतित से पावन बनाना, वो कहते कांटों से फूल बनाना, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना, बेसिकली फिर सब पूरे इसको चेंज करना ताकि ये आत्माएं जब नया युग होगा उसमें रहने के लायक बन जाए। तो परमात्मा का जो पर्पस है और मेडिटेशन का जो हमारा रिजल्ट है, हाँ, बेसिकली परमात्मा का जरिया है। हाँ, कि तुम अब उससे वापस जो सतयुग में थे आप, हाँ, वैसे उस लेवल पे आ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो वापस हमें वही बनाने के लिए फिर से पढ़ाते हैं, फिर से सिखाते हैं। और वी आर लकी कि हम उन महावाक्यों को रोज सुन रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि परमात्मा ने कहा उसको इतनी सी बुद्धि से डिकोड करना, बट कोशिश करते हैं कि उनकी बात को हम समझ पाए, अपना जीवन बदले और आपके जैसे नाइस लोग मिल जाते हैं जिनको उसकी प्यास है अध्यात्म की और एक सही ज्ञान की, तो उनके साथ ज्ञान चर्चा करते हैं। वाह, क्या बात है दीदी, आज आपने बहुत ज्ञान दिया परमात्मा के बारे में। सो भाई और बहनों, ये था आज परमात्मा के बारे में, इतना ज्ञान मिला हमें दीदी के द्वारा। अगले एपिसोड में और कुछ लेके आएंगे, डिटेल अभी नहीं बता सकते, जब आएंगे तब बताएंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई सवाल भी पूछने हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज सवाल भी पूछ सकते हैं और आपको उसके जवाब जरूर मिलेंगे। थैंक यू दीदी फॉर वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन द शो एंड थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति।